वेलकम टू जोरी एकेडमी। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है गांधी युग। महात्मा गांधी से रिलेटेड मैंने टॉप 15 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि महात्मा गांधी का जन्म डैश हुआ था। आपको बताना है इन ऑप्शन में से कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी। आपको बताना है कि महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी उपाधि दी थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा। तो गांधी जी को दी गई कुछ और उपाधियां हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देखेंगे, अंग्रेज़ों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी थी। ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को दी थी। आगे रविंद्रनाथ टैगोर ने हमने देखा अभी क्वेश्चन में कि महात्मा की उपाधि दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी थी और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। वेस्टन चर्चिल, इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था तो उस टाइम पर महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर वेस्टन चर्चिल ने उनका मजाक उड़ाया था। आगे शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर तथा खुदाई खिदमत संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि गांधी जी को खिलाफत आंदोलन के दौरान इनको ये उपाधि मिली थी, जादूगर और मंगल बाबा की। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी विद्वान रस्किन के द्वारा महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली थी। और महात्मा गांधी को आंदोलन की जो प्रेरणा है, आंदोलन करने की प्रेरणा, वो लियो टॉल्स्टॉय जो कि एक रूसी विद्वान थे उनके द्वारा मिली थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि आपको बताना है कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और अध्यक्षता जो की थी वो 1924 का बेलगाम अधिवेशन था, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर ए। और लखनऊ जो अधिवेशन था, इसकी जो अध्यक्षता उस टाइम पे कर रहे थे वो थे अंबिका चंद्र मजूमदार। ठीक, मजूमदार जी हैं वो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, एक मिनट में इसे इरेज कर देता हूँ। 1917
1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षा थी वो थी एनी बेसेंट। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो थी सरोजनी नायडू। उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और यहीं पर ही मैंने बताया था आपको कि वेस्टन चर्चिल जो उस टाइम पे विपक्ष का नेता था, उसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर उनका मजाक उड़ाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी जाती है। ये 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। इसे बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील के कानून के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये असहयोग आंदोलन के दौरान लगभग 1916 से 1921 तक का टाइम पीरियड इनका था, ठीक। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी इरविन समझौता किस से संबंधित है? आपको बताना है कि गांधी इरविन जो समझौता है वो किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओपिनियन नाम की जो पत्रिका थी वो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ की थी और यहीं पर इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन ये स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन करने के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।